वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन हाशमी। एचटीएमएल से एक कदम आगे बढ़कर सीएसएस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एचटीएमएल और सीएसएस में अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो एचटीएमएल अगर ले लिया जाए गाड़ी का स्केलेटन और सीएसएस उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, उसका शेप है, उसका जो कलर है वो सीएसएस है। यानी कि एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर पैदा करती है और सीएसएस उसके ऊपर स्टाइलिंग देती है। चलें तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मजीद इसके बारे में सीखते हैं। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने सीखा था कि एचटीएमएल से कंटेंट कैसे लगाते हैं। आज हम लोग सीएसएस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीएसएस का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि एचटीएमएल वेबसाइट की मालूमात को बयान करता है, यानी कि आप लोग टेक्स्ट लगा लेते हैं, इमेज लगा लेते हैं या कोई लिस्ट लगा लेते हैं। और जबकि सीएसएस ये तय करता है कि वो मालूमात नजर कैसी आएंगी, यानी कि उस टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा और डिफरेंट किस्म के स्टाइलिंग। तो ये स्टाइलिंग सीएसएस से हम लोग करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एचटीएमएल और सीएसएस में फर्क मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यानी कि एक लेफ्ट साइड पे जो इमेज है इसमें सिंपल एचटीएमएल है, जहाँ पे देखें इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह लगाए गए हैं, एक तरतीब से लगाए गए हैं। लेकिन उसी एचटीएमएल के ऊपर अगर हम लोगों ने राइट साइड वाली इमेज देखें, उसके ऊपर स्टाइलिंग यानी कि सीएसएस को ऐड किया, वहां पे देखें इमेजेस एक तरतीब से हैं, कलर डले हुए हैं और काफी अरेंज करके यहाँ पे आपको वेब पेज नजर आ रहा है। यही सीएसएस का कमाल है। सीएसएस लातादाद प्रॉपर्टीज का मजमूआ है जिसमें आप लोग टेक्स्ट का साइज, रंग, मार्जिन, पैडिंग और पूरी वेबसाइट का लेआउट तब्दील कर सकते हैं। आपको ये सब प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं कि सीएसएस का कोड लिखा कैसे जाता है। इसके कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले आ जाता है सिलेक्टर। ये बताता है कि हमें किस एचटीएमएल को डिजाइन देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर H1 को हम लोग स्टाइल देना चाहते हैं तो हमारा सिलेक्टर होगा H1। सिलेक्टर के बाद हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं या स्टाइल लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज वो चीजें होती हैं जो हम लोग बदलना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग फॉन्ट का साइज या कलर बदलना चाहते हैं। और वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू वो चीज होती है यानी कि आप लोग उसको कितना पिक्सल में साइज देना चाह रहे हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए या रेड होना चाहिए। ये होती हैं वैल्यूज। सिलेक्टर के बाद करली ब्रेसेस लगाई जाती हैं और करली ब्रेसेस में प्रॉपर्टीज और वैल्यू को मिला के ये पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक बनता है। जब हम एक सिलेक्टर और इस पूरे ब्लॉक को मिला देते हैं तो इसे एक सीएसएस रूल कहा जाता है। आपकी सीएसएस फाइल ऐसे कई सारे रूल्स का मजमुआ होंगी, जहाँ पे आप लोग बारी बारी इनको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से इनको रंग रूप देंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।